गुड सर मॉर्निंग एवरीवन। हमने कहाँ आपको बोला गया था कि विटामिन वाले चार्ट याद रखना है। याद किए? विटामिन, देयर सोर्सेज, फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिजीज, ये याद किए? नहीं हम्म। यस सर मैं बोलो। सृष्टि सिंह, यस याद सर। कर ली? चलो यस बताओ। सर। सर विटामिन डी का सोर्सेज बताओ। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? व्हाट आर द सोर्सेज विटामिन डी ऑफ सर विटामिन किसको डी? बोल रहा है? सोर्सेज विटामिन डी फ्रूट्स आता है। विटामिन डी पूछ रहे हैं। मिल्क एडी में मिल्क, गुड मॉर्निंग नाइट, सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एंड व्हाट एंड आर द सर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? यानी याद नहीं किए है। सर इसका पहले सिंह सबको बताओ। म्यूट कर मिल्क दीजिए। एंड प्रोडक्ट सर पहले सबको म्यूट कर दीजिए। मिल्क एंड एग्स cod liver oil shark liver oil and eggs सर सर मैं बता। सर पहले सबको म्यूट कर दीजिए। इसका सिंह बोलो। ओके सर। सर क्या बोलना है? व्हाट आर द विटामिन सोर्सेज कौन ऑफ सा? विटामिन डी? विटामिन डी डी। का क्या सोर्स है? ओके सर। सोर्सेज तानिया इसमें ज्वाइन नहीं की है। तानिया, यस सर। हाँ। सर विटामिन डी sources are milk and its product, cod liver oil, shark liver oil and egg. Some vitamin D is made by the skin in sunlight. ठीक है, देखो, ये आपने जब पढ़ रहे हैं तो उस समय में बुक बंद होना चाहिए। डिस्प्ले करके दिखाओ कि हम बुक बंद किए हुए हैं, और तब आंसर देना चाहिए। आपके पास घर में हो, बुक खोल के भी बता दोगे तो आपका क्या होना चाहिए, अपने आप बुक बंद करके ऐसे डिस्प्ले करो, उसके बाद आंसर दो। सर तो हम तो डिस्प्ले कर रहे थे। चलो अमित कुमार। सर पहले सबको म्यूट कर दीजिए। अमित कुमार, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी? सर सर हम बता सकते हैं सर। मैंने नाम बोल दिया तो बीच में नहीं पढ़ना है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी? अमित कुमार। सर citrus fruit like बुक orange, खोल के दिखाओ। बुक को क्लोज करो। gooseberry. हाँ, आप बोलो। Closer. Sir, citrus fruit like orange, lemon, green. हमारा आईलीड ये इंडिकेट करता है कि तुम कुछ देख रहा है। आईलीड से भी पता चल जाएगा ना। तुम मेरी आंख में आंख मिला के देखो ना, तुम देख रहा है नीचे, अब बोल रहा है ऊपर, तो ये थोड़े होगा। Sir, citrus fruit like चलो जी, सिद्धार्थ गुप्ता बोलोगे। lily. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी? यस सर। Sir, विटामिन डी मिल्क एंड its product, cod liver oil, shark liver oil, skin vitamin and sir vitamin D is made by the skin using the sunlight. ओके, तो देखो ये आपने सर फंक्शन तो ले फंक्शन। मयंक कुमार, मयंक कुमार, आर यू लिसनिंग? मयंक कुमार नहीं सुन रहा है। कहाँ से हंसी का फव्वारा है जी?
सर पहले सबको हाँ, म्यूट कर दीजिए, उसके बाद सबसे क्वेश्चन पूछिए। सबको म्यूट कर दूं? दो, सबको म्यूट कर दिया। चलो, तान्या अभी तक ज्वाइन की कि नहीं की? तान्या नहीं ज्वाइन। तो ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? बोला गया कि ये है वो है। तो आपको सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, यस सर। क्या जी तुम सुनते हैं, बहुत बदमाश यस हो। सर। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? ए मिस्टर सुजीत कुमार, आगे देखो, क्या करते हैं फादर तुम्हारे? सुन रहा है कुछ? तो रिमूव ही कर देंगे, तब तुम छटपटाते रहो। सुन रहा है कुछ? अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट, अनम्यूट हो। सुजीत कुमार, तुम्हें मैंने अनम्यूट कर दिया, आज टू अनम्यूट, तुम उस पर क्लिक करो। सोच लो, तुम्हें मैं बस कुछ कह रहे हैं तुमको। सुजीत कुमार, कुमारी आनंदिता, बोलो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? कुमारी आनंदिता, विटामिन ई का क्या क्या सोर्सेज है? आवाज ही नहीं आ रही है तुम्हारा। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? राजश्री, राजश्री, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? Where can I? क्या हुआ? तो आपने, Where can I get? वेट करो, वेट करो। चलो, कौन बोल रहा था? कैन आई टेल? आदिव्या, आदिव्या बोल रहा था। Sir. तो बोलो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का क्या सोर्सेज है? Vitamin A. Yes, sir. Cod liver oil, shark liver oil, milk, butter, ghee, yellow vegetables, fruits. यस। तो और डिफिशियंसी डिजीज क्या होगा? विटामिन Sir. ए, व्हाट आर द, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। Sir, night blindness and dryness of skin. यस, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होगा और ड्राइनेस ऑफ द स्किन हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो अब जो है, हमने आपको कैसे प्रोटीन को डिटेक्ट कर पाएंगे, है ना, ये आपको बता दिया गया, बता दिया गया ना जी। Yes, sir. बता दें. हैं? तो आप अब है टेस्ट फॉर फैट्स। फैट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? तो कहता है कोई भी चीज़ लो,
अगर जिसमें फैट्स को डिटेक्ट करना है उसके ड्राई पेपर पर उसको रब करो। ड्राई पेपर पर अगर रब करते हो, अगर उसमें ऑयली चीज हो जाएगा उसके वह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ऐसे क्या है, ऑपेक्यू है। पेपर से हम कोई चीज़, आप बुक का पेपर है इससे देखेंगे तो दिखाई देगा आर पार, नहीं ना दिखाई देगा, तो वह ऑपेक्यू मटेरियल है। लेकिन अगर वहीं पर काजू का रगड़ दो उस पर, है ना, या कोई मस्टर्ड सीड्स को उस पर रगड़ दो, देखोगे कि उससे एक चिपचिपा तेल निकलेगा जो उसको क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंट कर देगा। तो जिससे आप वो जो आर पार दिखाई देने लगेगा वह ट्रांसपेरेंट पेपर बन जाएगा। तो इट मीन्स कि उसमें फैट्स है, उसमें ऑयली चीज़ है ना। तो कोई भी फूड आइटम्स में फैट्स है या नहीं है, इसको अगर डिटेक्ट करना है तो उसको ड्राई पेपर पर उसको क्या करना होगा, रब करना होगा। और रब करने के बाद वह देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन में अगर वह ट्रांसलूसेंट मार्क दिखाई देगा तो इट मीन्स कि वह ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो मतलब उसमें फैट्स अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे विटामिन को दो ग्रुप में बांट दिया गया। विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन है और कुछ इनसॉल्युबल है, यानी वह विटामिन दूसरी चीज़ों में वह सॉल्युबल होगा। तो आपको ये समझना है कि कौन कौन से विटामिन्स वाटर सॉल्युबल है और कौन कौन से विटामिन जो है वह जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है ना। दो कैटेगरी में अगर बात दें तो विटामिन बी एंड सी ये छोड़ के, बी और सी ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। यानी हम पानी में उसका यूज, पानी पी लीजिए, खा के पानी पी लीजिए, वो वाटर में घुल जाएगा, बॉडी में वह ट्रांसफ़र हो जाएगा, एनर्जी मिलने लगेगा, वो अपना वर्क करने लगेगा। अभी जो कोरोना डिजीज हुआ उसमें विटामिन सी पर ज़्यादा जोर दिया गया और जिसके कारण लेमन का कॉस्ट भी बढ़ता गया जो भी है। तो ये या विटामिन सी टैबलेट्स का भी डिमांड बढ़ता गया। और कुछ विटामिन है जो आपको वाटर सॉल्युबल नहीं है ना। तो दो कैटेगरी में बांट दिया, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में आ गया बी और सी, नाम याद करना इजी है, बी सी, बी एंड सी। और वेयर एज ए डी ई के आर सॉल्युबल इन फैट्स, यानी हमारे शरीर में फैट्स रहेगा तभी वह विटामिन ए मतलब डिजॉल्व कर पाएगा, उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है ना। विटामिन बी कम्प्लेक्स भी तभी विटामिन ए डी ई के, वैसे ज़्यादातर आप देखते होंगे कि किसी का वीकनेस ज़्यादा है तो विटामिन बी कम्प्लेक्स देता है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स में आप देख रहे हैं तो वीक मसल्स एंड वीकनेस, वेरी ये सब डिफिशियंसी डिजीज क्रिएट होता है ना। वीक मसल्स एंड वीकनेस और बेरवेरी, है ना, ये सब किसकी वजह से होता है, विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स, बी और सी ये वाटर सॉल्युबल है, बी और सी छोड़ के जो भी विटामिन्स है वह आपको फैट सॉल्युबल है ना। यानी ए डी ई के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। Am I right? समझ रहे हो कुछ? यस सर। इसका सेइंग यस सर। तो आपको Yes, sir. विटामिन को दो कैटेगरी में बांट दिया, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में, सॉल्युबल मतलब घुल जाना, शुगर को पानी में डालते हो और डिजॉल्व कर जाता है ना जी।
और एक है फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में ए डी ई के आर द फैट सोल्यूबल, whereas vitamin B and C are the water soluble vitamins. ओके, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आप ये चार्ट को याद रखें। इसमें चार्ट्स में विटामिन दिया हुआ है, उसका सोर्सेज कहाँ कहाँ से वो मिलेगा, है ना। मान लो कोई डिजीज क्रिएट हो गया, आप समझ गए कि हमें ये डिजीज हो गया, डॉक्टर ने आपको टेस्ट करके, लैब टेस्ट करके, क्लिनिकली टेस्ट करके उसने फाइंड आउट कर दिया कि आपको ये डिजीज है, तो आप समझदार आदमी है, आप समझ जाएंगे कि हमारे ये विटामिन की वजह से अगर डिफिशियंसी डिजीज होगा तो इस विटामिन, तो आप अपने डाइट्स में उस न्यूट्रिएंट्स का, अगर आपको सोर्सेज पता होगा उस विटामिन्स का, तो उसको आप यूटिलाइज करेंगे तो मे बी वो जल्दी रिकवरी हो जाएगा, है ना। वैसे सप्लीमेंट आपको मेडिसिन का यूटिलाइज होता है, मेडिसिन है, नेचुरल डाइट आप यूज करते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतरीन होती है, ठीक है। तो विटामिन ए जो है कॉड लिवर वाइट, शार्क लिवर वाइट, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल्स, जो भी पीले कलर का होगा फ्रूट्स, उसमें क्या होगा, विटामिन ए होगा। ज़्यादातर जो भी पीला वेजिटेबल सब्जी हो या फल हो उसमें क्या मिलेगा, विटामिन ए। और ये किसको मेंटेन करके रखता है, तो हेल्दी आई को स्वस्थ रखने में ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। स्किन किसी का ड्राई हो जाता है, डल हो जाता है ना, वो नहीं होने देगा। और टिश्यू, ये तीन चीज़ों को, यानी आइज, स्किन एंड टिश्यू, ये तीन चीज़ों को ये ख्याल रखता है। कौन, विटामिन ए। और इसी की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा या ड्राइनेस ऑफ स्किन डिजीज हो जाएगा। इसी की कमी की वजह से आपको कौन कौन से डिजीज क्रिएट हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राइनेस ऑफ द स्किन। एम आई राइट? समझ गए आपने? सुन रहे हो सृष्टि सिंह, सुन रही हो? यस सर, सुन रहे हैं। तो इस बातों को आप केयर करें, ठीक है। अब है विटामिन बी जो है व्हीट, राइस, ईस्ट, है ना, व्हीट, राइस, ईस्ट, liver, milk and yogurt, green leafy vegetables, fermented food and sprouted pulses. Sprouted pulses किसको कहते हैं मालूम है? कोई बता सकते हो? जो बताओगे हैंड्स रेज करो। राहुल कुमार, सृष्टि सिंह, सिद्धार्थ गुप्ता, न्यासा कुमारी। स्प्रॉटेड पल्सेज क्या हुआ? What do you mean by sprouted pulses? Sprouted pulses क्या हुआ? वैसे पल्सेस का जिससे स्प्राउट निकल गया है। हैं? स्प्रॉटेड पल्सेज बताना है वह अंकुरित, कोई भी दाल, चना को अंकुरित कर दिया, मूंग को अंकुरित। अगर पानी डालते हैं तो सर हो जाता है, स्प्राउट रहता है। क्या बोला? अंकुरित दाल सर को पानी में डालने से सही हो जाता है। ओके, तो उसमें खासियत बढ़ जाती है। सर किसके बारे में बोले? साक्षी कुमारी बोलो। यस सर। सर स्प्राउटेड पल्सेस का मीनिंग होता है अंकुरित दालें। हाँ, तो जो भी अंकुरित दाल यूज करोगे उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल
जो दाल है उससे स्प्राउटेड दाल में फ़र्क आ जाता है। तो ये जो स्प्राउटेड पल्सेज है उसमें क्या है, विटामिन बी होती है, और जिसके कारण जो ये क्या करता है, नीडेड फॉर मेकिंग मसल्स स्ट्रॉन्ग, गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वर्क करने में आपको वर्क कोई भी काम करोगे तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस समय में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपने समझा, क्लियर हुआ कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो विटामिन सी, जो भी साइट्रस फ्रूट्स है, जो भी खट्टा वाला फ्रूट्स है, और उसमें आपको विटामिन सी होता है। अब देखिए, दो तरह के हम डाइट्स खाते हैं, एसिडिक और बेसिक डाइट्स। एसिडिक डाइट खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर में एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। डिफरेंट गैस का काम क्या है, प्रेशर डालना। वो आपको कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगा तो पेन क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे देखो, ब्रेन हैमरेज कैसी होती है, कभी कभी हॉस्पिटल जाने के समय में ड्यूरेशन में आपस में बातचीत करने से, वहाँ के आदमियों से आपको बातचीत करने से कुछ लर्निंग पॉइंट्स होता है, क्योंकि ये लाइफ जो है ना, ये लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये लर्निंग प्रोसेस केवल स्कूल में ही होगी, है ना, क्लासरूम में ही होगी। ये लर्निंग प्रोसेस रोड, सड़क पर चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, वहाँ भी हो सकती है कि देखो उस वक्त कैसे एक्सीडेंट कर गया, वो किस कारण से हुआ, इस तरह नहीं जानी चाहिए, इस तरह से हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये सब लर्निंग प्रोसेस है। तो ब्रेन हैमरेज भी क्या है, ड्यू टू हैवी प्रेशर, हैवी टेंशन। आपको टेंशन, प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है आर्टरीज और वेन्स जो है उसको, जो ब्लड को पंप आउट करेगा, है ना, या उसको ये करेगा, तो उस केस में प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वह नस नाड़ियाँ फट जाती है, और वह ब्रेन में बहुत सारे हजारों लाखों में नस नाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से फंक्शन। और ब्रेन हैमरेज का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही हैवी कॉस्ट है, लाखों में है, लाखों करोड़ों में, है ना। और उसमें भी क्या करता है, उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें भी जो है इंजेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डाल के, उसमें प्रेशर डाल के उसको ठीक करता है। जो ऑपरेशन होती है, एक है ब्रेन खोल के और एक गैस के द्वारा। तो आप सोच सकते, थिंक ओवर इट, कि प्रेशर जो आप, यहाँ सवाल आता ही है कि विटामिन सी, आप इतनी चर्चा करने लगे, विटामिन सी है साइट्रस फ्रूट में होगा। साइट्रस एसिड का मतलब ही है साइट्रस, जो भी एसिड है उसका टेस्ट कैसा होगा, साइट्रस। लेकिन ये विटामिन सी जो आप लेमन है या अदर फ्रूट्स है, उसकी खासियत अलग होती है। वह ह्यूमन बीइंग के अंदर में, बॉडी के अंदर जाते ही वह बेस बन जाता है ना, और इसीलिए वह फ़ायदेमंद होती है। इसीलिए वह इम्यूनिटी पावर को इन्हांस करता है और आपके जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, वह कोई भी डिजीज नहीं होने देगा। आप इस प्रोटेक्शन के लिए ही ने विटामिन सी का टैबलेट्स या लेमन, ये आप वही चीज़ हम साइट्रस चीज़ एसिड वाले खाएंगे, है ना। एसिड वैसे बॉडी के अंदर में भी एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो बॉडी के अंदर में कीड़े को मारता है ना। वो जो हम गलत चीज़ खा ले, रॉ मटेरियल खा लिए, है ना, उस चीज़ों में जो बैक्टीरिया वगैरह कुछ चीज़ें होंगे, वो बॉडी इज ए सेल्फ डॉक्टर, वो उसको खुद उससे फाइट करेगा, उसको मारेगा, है ना। तो आपको ये इमेजिन करना है, सोचना है कि ये जो विटामिन सी है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि हार्मफुल है। हार्मफुल क्या है, एक्सेस फूड खा लेना। तो एक्सेस खाना खाने से क्या होता है, बॉडी में एक्सेस एसिड का फॉर्मेशन होने लगती है, और जिससे गैस बनेगा, पेट फूलेगा, है ना, तरह तरह की डिजीज क्रिएट होगी। क्लियर? तो विटामिन सी
जो है साइट्रस फ्रूट में होते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, गावा, ग्रीन चिली एंड इंडियन गूजबेरी, ये सब। तो ये हमें नीड्स फॉर हेल्दी गम एंड टीथ बोन्स एंड बोन जॉइंट्स। अब देखते हो आजकल जॉइंट प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जैसे ही बड़े होते जाते हैं वो जॉइंट पर, जैसे नीच घुटना के पास जॉइंट है, एल्बो है ना, हाथ के कोहनी में जॉइंट है, ये सभी में क्या हो सकती है, पेन क्रिएट होगा। वो ऊपर नीचे करने में उसको ठीक से मूव नहीं कर पाएगा और बहुत ही पेनफुल दर्द होती है उसमें, बहुत ही एकदम है ना भयंकर दर्द जिसको कहते हैं वह होती है। उसको आप उससे बचना है तो विटामिन सी का यूटिलाइज करना है। वैसे भी कोरोना से बचने के लिए, और अभी जो आपका स्कूल खुलने जा रहा है वो क्या है, अभी आपने थर्ड बहुत जगह देख रहे होंगे कि थर्ड वेव की भी तैयारी हो रही है, तो वह आपको थर्ड वेव भी आने वाली प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है ना कहीं। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या कहा गया, सजेशन क्या दिया गया, आप न्यूज ये सब कि आप विटामिन सी खाओ, विटामिन सी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ। नहीं, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, ये शुरू से ही है, तो कोई डिजीज क्रिएट नहीं होगा। Am I right? क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, तो sir. विटामिन ये हम सी जो है वह गम, मसूड़ा को, दांत को, ये हड्डी को और बोन ज्वाइंट, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है उस जगह को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी विटामिन सी से, तो ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ा से खून आने लगेगा। देखो इंडिकेशन कि आप कहेगा पायरिया हो गया है ना, तो डेट मीन्स वहाँ पर कहीं ना कहीं विटामिन सी की कमी है ना। स्कर्वी, स्पॉन्जी, ब्लीडिंग गम्स, ये सब जो है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी है। Am I right? Yes, समझ रहे sir. हो? तो अब आपको विटामिन डी के बारे में बात करेंगे। सुधांशु कुमार, Yes, sir. विटामिन डी का सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? बुक को बंद करके हमें डिस्प्ले करो कि हम बुक नहीं देख रहे हैं, तब आंसर दो। Sir, milk and products, food, cod liver oil, shark liver oil, and egg. Some vitamins D is made by the skin in sunlight. ठीक है, और कोई एनीवन कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? Sir, milk and its Corn oil, shark shark liver oil. is made by the skin in sunlight. Sir, milk and its cod liver oil and vitamin D. साक्षी कुमारी तुम बोल रही है, जोर से बोलो। Sir, milk and its products, cod liver oils and shark liver oil and sir egg. तो देखो
पुराने जमाने में अभी भी लोग क्या करते हैं, बच्चों को सनलाइट में तेल लगा के उसको सनलाइट में रखता है, उससे भी विटामिन डी मिलता है ना। और यहाँ पे मिल्क और उससे जो रिलेटेड प्रोडक्ट है, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कॉड लिवर वायर, शार्क लिवर वायर एंड एग्स, ये सब जो है क्या है, सब विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन द सनलाइट। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ये बोन और दांत को मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। ओके, इसके कारण क्या क्या डिजीज क्रिएट हो सकती है, तो रिकेट्स, कर्व्ड एंड डिफॉर्म बोन्स, बो लेग्स, किसी का पैर दिखता होगा टेढ़ा हो जाता है ना, उसका बोन्स हड्डी टेढ़ा हो गया, ये ड्यू टू किसकी वजह से, विटामिन डी की वजह से। किसकी वजह से, ड्यू टू विटामिन डी। डी। यस, डी। अब है विटामिन ई, है ना। विटामिन ई जो है वेजिटेबल्स ऑयल्स में होते हैं, लीवर ग्रीन वेजिटेबल्स में, लीवर में होगा, जो खाना नॉन वेजिटेरियन खाता है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में होगा, और टोमेटो में, है ना। विटामिन ई टोमेटो में होता है, इसीलिए बहुत जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको इन द बिगिनिंग टाइम टोमेटो खाने का सजेशन दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन ई होता है ना। तो ये इसका काम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में वो हेल्प करता है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही ढंग से काम करने में उसको क्या करेगा, हेल्प मिलेगा। हाँ, तो टोमेटो भी खाना चाहिए, है ना। वेजिटेबल्स ऑयल्स, लीवर ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए, साग सब्जियां तो खाना ही चाहिए। जो आपको मैंने फूड फ्रॉम प्लांट्स में, उसमें मैंने बताया कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो उसमें रफेज होते हैं, वो आपको कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, और जो कॉन्स्टिपेशन ही क्या है, सभी बीमारी का जड़ है ना। कॉन्स्टिपेशन जो है आर द रूट्स ऑफ ऑल डिजीज, है ना। अगर आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, बाथरूम टॉयलेट सही टाइम पर जाएंगे तो आपको डिजीज कम होगी। हेल्दी डाइट्स खाएंगे, है ना, आप फास्ट फूड से बचे रहेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टेरिलिटी जो डिजीज है वो ड्यू टू विटामिन ए के वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से स्टेरिलिटी। विटामिन के, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उसमें विटामिन के अवेलेबल है, और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके, एम आई राइट, क्लियर। Yes, sir. तो आपको, और ये प्रोलॉन्ग एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड गिरते ही रह जाएगा, कोई चीज़ कट हो गया, किसी भी वजह से इंजोर्ड हो गया, घायल हो गए, जख्म हो गया, तो वो जो खून करिएगा तो वो रुकने का काम नहीं करेगा। इसीलिए बॉडी में देखते हैं कोई ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर क्या करते हैं, वो सजेशन वह पहले आपसे एक रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, है ना, जिसको CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उस कंप्लीट ब्लड काउंट के थ्रू वो ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना होमोग्लोबिन है, कितना रिकेट्स है, क्योंकि जो चाकू चलेगा तो ये क्या ब्लड रुक पाएगा, है ना, रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, उसको भी वो उसको केयर करना है। सीधे चाकू चला देना कोई डॉक्टर ही नहीं है ना, उससे पहले बहुत कुछ सोच के काम करता है वो लोग, है ना, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और इसीलिए जो है CBC, है ना, HBSC, ये सब चेक, HIV, ये सब चेक करके तब वो ऑपरेशन के लिए रेडी होते हैं। एम आई राइट। तो यस सर। है ना, तो ये अगर डिले क्लॉटिंग होगा तो क्या होगा, ब्लड बहुत शरीर से निकल जाएगा,
फिनिश हो जाएगी। एक ब्लड को फॉर्मेशन होने में बहुत ही टाइम लगता है। ओके, क्लियर? तो आपने पेज नंबर 23 तक आपने सारी चीज़ें डिस्कस हो चुका। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ। और आपको मैंने शुरू में ही बताया कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ गया, हाफ ईयरली का सिलेबस में कंप्लीट हो चुका है।